अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स में सीखने के लिए 3 लेवल हैं। सबसे पहले बिगिनर्स के लिए बेसिक है, दूसरे नंबर पे इंटरमीडिएट है और तीसरे नंबर पे एडवांस है। मेरी शुरू से कोशिश यही रही कि आज 601 नंबर 602 नंबर ट्यूटोरियल है कि आप लोगों की बेसिक्स को मज़बूत किया जा सके और हमारे राउंड अबाउट 400 वीडियोस हमारी बेसिक्स के हवाले से हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास इंटरमीडिएट होगी और तीसरे नंबर पे एडवांस लेवल पे हमारी 600 में से आई थिंक 70-80 या मैक्सिमम 100 वीडियोस होंगी। तो मेरी नज़र से देखा जाए, आपकी बेसिक्स जितनी मज़बूत होंगी इतने ही ज़्यादा आपकी कामयाबी के चांस हैं और आपके जो नेक्स्ट 2 लेवल्स हैं, इन लेवल्स की आपको समझ आएगी। अगर आपकी बेसिक्स मज़बूत नहीं, एडवांस की आपको समझ नहीं आनी और वह एडवांस आपके किसी काम का नहीं है। फॉरेक्स के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक फॉरेक्स के अंदर प्रॉफिट कमाना है और एक हमारे पास फॉरेक्स के अंदर सीखना है। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको बताएंगे एडीआर एटीआर क्या है, एवरेज डेली रेंज, एवरेज ट्रू रेंज। मैं हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि इस एडवांस लेवल की वीडियो के अंदर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसान अल्फाज में समझा सकूं। एडीआर और एटीआर ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अहमियत है। इसको हम ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज़ करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। ये छोटा सा ट्यूटोरियल बताएंगे और इसके अंदर आपको सिर्फ यही बताना मकसूद है कि एडीआर और एटीआर है क्या चीज़। एवरेज डेली रेंज, एवरेज ट्रू रेंज, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। इसके लिए आपने किसी भी करेंसी का एडीआर चेक करना है, एवीआर चेक करना है, सॉरी एटीपी चेक करना है और एडीआर चेक करना है, एटीआर। तो उसके लिए आपको इंडिकेटर भी मिल जाएगा, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। ये किस मेथड से हम देखते हैं, आप इसको D1 में भी देख सकते हैं, H1 में भी देख सकते हैं। नाम में तो आपको एवरेज डेली रेंज है। शॉर्ट टर्म में भी देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको एक कैलकुलेशन होती है, आपको एक आइडिया होता है कि किस तरीके से मार्केट का जिस पेयर पे आप काम कर रहे हैं वो कैसे चल रहा है, उसकी मूवमेंट का अंदाज़ा होता है। अभी देखें, ये एडीआर एक इंडिकेटर भी मेरे सामने मौजूद है और इस इंडिकेटर को देना आई थिंक आप लोगों के साथ ज़्यादती होगी। ज़रूर देंगे आपको, ऐसी बात नहीं है, कोई छुपाना मकसद नहीं है। लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको सिर्फ बताएंगे कि किस तरीके से आप ख़ुद कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फार्मूला क्या है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ D1 एडीआर D1 के अंदर। अभी देखें हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। हम 7 कैंडल्स को देखते हैं, 5 कैंडल्स को देखते हैं। ये D1 की कैंडल है। 5 कैंडल्स का एक वीक होता है, तो 5 कैंडल्स को देखते हैं। AUD USD पेयर ओपन है, तो इसी पे, बल्कि बेहतर यह है यूरो USD पे ज़्यादा लोग काम करते हैं, यूरो USD पे काम देखते हैं। आज की इस कैंडल को छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5। अभी देखें हमारे पास जो हमारी पहली कैंडल है 1 2 3 4 5, उस कैंडल का ये हाई है और उस कैंडल का ये लो है। आप इस कैंडल के ऊपर माउस रख कर भी चेक कर सकते हैं कि कैंडल का हाई लो क्या है। लेकिन चलें, मैं आपको समझा देता हूं कि ये एक पहली कैंडल बनी है, वो कैंडल बनी है 48 पिप की। फर्स्ट कैंडल 48 पिप्स,
सेकंड कैंडल हम इधर ही देखते हैं, इसको और इसको थोड़ा नीचे इसके लो पे ले आते हैं, इन दोनों को देखते हैं तो हमारे पास कैंडल बनती है 39 पिप की, 39 पिप्स। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास कैंडल है वो कैंडल हमारे पास बनेगी ये हाई हो गया, ये होगी 41 पिप की। हमारी जो चौथी कैंडल है वो बनी है ये बनी है 59 पिप्स की। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो कैंडल है वो कल वाली बनी है जिन 5 कैंडल्स का 41 पिप की। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि कुछ दोस्तों को जो बिगिनर्स हैं उनको एतराज़ ना हो कि कैंडल की कैलकुलेशन गलत हुई है। इसको मैं अभी सही तफसील से देख लेता हूँ। 41 पिप्स की। अब देखें इन 5 कैंडल्स को आपने पिप्स को कैलकुलेट करना है। 48 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 59 प्लस 41 ये हमारे पास टोटल में हो गई 5 दिन हो गए, 5 डेज। एंड इन सब की कैलकुलेशन को जमा करना है तो ये 228 आ गए। टोटल में 228 पिप की मार्केट की एवरेज मूवमेंट हुई है डेली के हिसाब से, पिछली 5 कैंडल्स के हिसाब से। अब देखें आपकी एवरेज क्या है, इसके लिए 228 तकसीम 5 कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास 228 तकसीम 5, ये आगे 45.6। इसको बोलते हैं एवरेज डेली रेंज या एवरेज ट्रू रेंज। शार्ट अल्फाज में शार्टर ADR और ATR। ये आपको आपकी कैलकुलेशन है और यही आपका मेथड है। इसके अंदर अगर आप मार्केट के अंदर इन और आउट में आपके लिए बहुत आसानी रहती है। मार्केट से जब आप निकलते हैं तो आपको पता होता है कि मार्केट की मूवमेंट क्या है। क्या मैं 100 पिप का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ या 100 पिप का टेक प्रॉफिट लगा रहा हूँ। मुझे अगर डेली की मार्केट की मूवमेंट का भी आइडिया नहीं है तो मैं मार्केट का मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं होगा, मेरी सोच इतनी ही महदूद होगी कि मैं कितने अरसे के अंदर ये इस ट्रेड से निकलूँगा। तो आपको जिस पेयर पे आप काम करते हैं उस पेयर पे अगर आप शॉर्ट चलते हैं तो एवरेज हार्ली भी देख सकते हैं, एवरेज हार्ली रेंज भी देख सकते हैं, एवरी मिनट रेंज भी देख सकते हैं। मतलब जो जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप काम कर रहे हैं, जितने शॉर्ट या जितने लॉन्ग, एवरेज वीकली रेंज भी आप चेक कर सकते हैं AWR। तो इसके अंदर
आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं ट्रेड लगा रहा हूँ मैं कितने दिनों के अंदर निकलूँगा, मार्केट की मूवमेंट क्या है। अभी देखें, आप लगाते हैं 200 पिप की, तो एक चीज़ इस जगह पे मैं और बता दूं कि ये देखें, ये 5 दिनों का हाई और 5 दिनों का ये लो हो गया। तो टोटल में जो मार्केट ऊपर नीचे, पहले मार्केट ये देखें, मार्केट इधर से स्टार्ट हुई और स्टार्ट होने के साथ ही मार्केट पहले 22-23 पिप नीचे आई, फिर मार्केट 62 पिप ऊपर गई। मतलब टोटल के अंदर जो हमारे पास मार्केट की मूवमेंट चली है वो मार्केट की 86-87 पिप चली है। तो मार्केट के अंदर अगर हम 100 पिप का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो जिस जगह से आज से 5 दिन पहले, आज वाला दिन ख़त्म करके हम पीछे देखते हैं तो उसके अंदर क्या है कि मार्केट के अंदर हम ट्रेड आसानी से हमें पता चल जाएगा कि कितने दिन के अंदर हमारी ट्रेड निकलती है। ADR, ATR ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं और इसके लिए ये होगा कि मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको इसकी अहमियत और इसकी कैसे आप समझें, इसको समझ कर कैसे आपके लिए बेनिफिट होगा ट्यूटोरियल देंगे। आज के दिन इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।